आज मैं बात करूंगा छात्र के जीवन के बारे में। छात्र का जीवन कैसा होना चाहिए, छात्र को अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और सबसे बड़ा महत्व जीवन में क्या है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दोस्त, अगर आपको जीतना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जिससे आपको हर जगह जीत मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर आज आप बाबा बन गए क्या। तो दोस्त, जीवन में बाबा जो लोग आज के समय में हम लोग जिसे कह रहे हैं, तो बाबा क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बाबा हूं, लेकिन जिनके पास भी ज्ञान है वो बाबा है ना। तो किसी भी सफलता चाहते हैं, किसी भी कार्य में सफल क्रियान्वयन के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान से कहीं अधिक महत्व है ब्रह्मचर्य का। दोस्त, आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर भी आप कहेंगे भीष्म पितामह हार क्यों गए? तो दोस्त, किसी भी हार को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि वह हार में उसे हार हुई है या उसे हराया गया है ना। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बताऊंगा जो जीवन में आपको सफल बनाएगा, है ना मेरे दोस्त। तो भीष्म पितामह जो थे वो हारे नहीं थे, उनको हराया गया था। दोस्त, हार जीत का बात अगर आपको समझाना मैं चाहूं तो आप ऐसा समझे, मैं रात्रि में सो रहा हूं, विश्राम कर रहा हूं, और कोई रात्रि में आकर के मुझ पर वार कर दे, कोई रात्रि में मेरे घर में आकर के आग लगा दे, मुझे हार हो जाएगी, आर्थिक रूप से मैं कमजोर हो जाऊंगा, या मुझे आकर कोई जान मार दे, वो जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। मेरे दोस्त, हार जीत में ये नहीं है, आपको ये समझना होगा कि हार किस प्रकार का है। और दोस्त, मैं बता दूं कि आप जब तक छात्र हैं, जीवन भर अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, तो आपको बहुत बड़ी शक्ति मिलने वाली है, आप हर जगह जीतेंगे। और मैं एक बात और बताऊंगा कि आप जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकते हो। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ी बात ही बताना चाहूंगा, जिसे आप पालन कर दो तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। आज जितने भी लोग हैं जिन्हें सफलता मिली है, कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आप कमजोर हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप कहां मिस्टेक कर रहे हो, कहां आप गलत कर रहे हो, उसे समझो। मेरे दोस्त, छात्र क्या होते हैं? सबसे पहले घर से बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको, मैं, एक लड़का है और एक लड़की है, विद्यार्थी जीवन की मैं बात कर रहा हूं। तो लड़का लड़की की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और लड़की लड़का की ओर अट्रैक्ट होता है। ये दोनों में अट्रैक्शन है जिसे लोग बोलते हैं प्यार। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, समझिएगा। तो आपको जो प्यार, ये प्यार का जो मुद्दा है, बहुत लोगों ने इसे समझाया है, ऋषि मुनियों ने भी समझाया है, बड़े बड़े शिक्षकों ने समझाया है, बड़े बड़े जो बाबा है वो भी समझाए हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा समझा रहा हूं मेरे दोस्त। अगर आप समझ गए और जान गए, आपके जीवन में थोड़ा भी फायदा हो गया, थोड़ा भी, ऐसे आप अगर पूरी बात समझ गए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आपको थोड़ा भी फायदा हो गया ना तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो मेरे दोस्त, ये जो असल में है, सबसे पहले तो ये समझिए कि सत्य मार्ग पर चलना ब्रह्मचर्य का पालन है। सत्य को समझना ब्रह्मचर्य का पालन है। ब्रह्मचर्य का पालन के कई मार्ग हैं, कई मार्ग हैं, लेकिन मैं एक राह बता रहा हूं, उसको तो सिर्फ पालन करें। ब्रह्मचर्य के कई रास्ते हैं पालन करने के, तो उसे एक भी पालन कर लिए, बहुत बड़ी सफलता तुम्हें मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो मेरे दोस्त, मैं बोला कि सत्य मार्ग पर चलना और सत्य को स्वीकार करना ब्रह्मचर्य का पालन है। दोस्त यार, जब छात्र, और छात्र की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि छात्र जो है ना, कल के भविष्य है। देशभक्ति सॉन्ग है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखावो चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। समझते हैं आप? तो छात्र भविष्य है, कल के नेता बनेंगे, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, है ना, चाहे वो रेल मंत्री बने, चाहे कोई भी मंत्री बने, देश के नेता बनेंगे, और नेता ही हमारे देश को चला रहे हैं, नियम कानून बना रहे हैं, बहुत सारी चीज, हमारा सुप्रीम कोर्ट के कुछ भी है, तो कल के भविष्य है। हो सकता है वो न्यायाधीश बने, जज बने, मतलब वकील बने, कुछ भी। तो छात्र ही सब कुछ है। अगर छात्र, अच्छा परिवेश छात्र को नहीं मिला, तो कल ये
कहां संकट आएगा? ये डायरेक्ट देश पर आएगा। समझने वाली बात है यार, मैं इस मुद्दे को बड़ा ही गंभीरता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, समझिएगा थोड़ा। तो छात्र कहीं ना कहीं गलत करेंगे, छात्र कहीं ना कहीं गलत परिवेश में पलेंगे, इनका सोच अगर गलत होगा, सही मार्ग नहीं होगा, तो उससे देश का खतरा, पूरे देश पर असर पड़ेगा। और यार उसका उसको फिर उसके चलते, उस छात्र जो कल के नेता हुआ, कोई भी हुआ, तो उसके चलते पूरा खामियाजा पूरा देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। दोस्त, एक बात मैं बता दूं कि मैं एक आम आदमी हूं, मैं आम आदमी हूं, लेकिन मैं अगर राजा हूं, तो राजा गलत करता है तो उसे ज्यादा पाप लगेगा। पाप तो गलत में ही होता है। अगर एक छोटा आम आदमी जिससे जुड़े हुए बहुत कम लोग हैं, वो गलत करेगा तो उनसे बहुत कम लोगों को प्रभाव होगा। पाप तो दोनों का है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये प्रभाव देखिए, अगर तो एक राजा गलत करता है सपोज, तो उसका प्रभाव पूरा देश में, देश की जनता को, हम है यार, हमारे पीछे क्या होंगे, 2-4 फैमिली, हमारी शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, तो उनको प्रभाव पड़ेगा। और क्या हो सकता है? तो कहीं न कहीं जब वो राजा बन गए, जब छात्र थे, हाँ, अब कुछ जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे, आप आम आदमी नागरिक नागरिक बन के रह जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो अलग बात है, लेकिन आप कल के भविष्य बनेंगे, तो अगर आप गलत करेंगे तो क्या होगा? पूरा उसका पीढ़ी भुगतेगा, और आने वाला पूरा भुगतता रहेगा, आने वाला पीढ़ी भी भुगतता रहेगा। तो इसको समझिए, तो आप एक छात्र हैं और मैं एक शिक्षक हूँ, तो आपको एक संदेश देना चाहता हूँ यार, कि आप एक देश के भविष्य हो और देश के लिए आप अच्छा बनो। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि छात्र को देखिए ब्रह्मचर्य को पालन इसलिए करना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में सफलता आनी चाहिए। सफलता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो सफल हो जाएँगे तभी कुछ कर पाएँगे जीवन में। असफलता हाथ लगेगी तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। तो सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन है, और ब्रह्मचर्य कहता है कि सत्य मार्ग को स्वीकार करो। सत्य मार्ग को स्वीकार करो। अब देखिए सत्य मार्ग को देखिए, समझने वाली ये बात है कि ये बात हो सकती है, जो मैं बाबा टाइप की बात कर रहा हूँ, बाबा की बात, आपकी उम्र अगर 15 वर्ष या 10 वर्ष, तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं आप। जब आपको 25 प्लस होगा या 30 प्लस होगा, तब आप मेरी बात को सुनेंगे। इसलिए क्योंकि आपके शरीर में अलग-अलग तरह के हार्मोन भी है, बायोलॉजिकल रिलेशन भी शुरू हो गए, जिस वजह से आप उन बातों को सुनना पसंद करते हैं। ये साइकोलॉजी भी कहता है कि आप उन्हीं परिवेश में रहना चाहते हो, उन्हीं बातों को सुनना पसंद करते हो जो शुरू से आपको आदत है। तो आप आदत तो सबसे पहले बिगाड़ लिए हो, तो आदत तो आपको भी सुधारना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें जीवन में है यार जो आपको बर्बाद करता है। तो इस चीज को समझो, सबसे ज्यादा जो बर्बाद करने वाला मुद्दा है आपको प्यार, और असल में आपको प्यार होता नहीं है, समझिए इस चीज को। ये नुकसान लड़की को भी हो रहा है, नुकसान लड़का को भी हो रहा है। ये स्त्री को भी नुकसान हो रहा है, और ये पुरुष को भी हो रहा है। आगे में आप देख रहे होंगे यार, ये छात्र तक ही सीमित नहीं है, जब उनकी शादियाँ हो जाती है, तो हर व्यक्ति को लड़ाई किससे होता है? उनकी बीवी से, या फिर पति-पत्नी आपस में है, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, बाल-बच्चे पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये पूरा समाज इसका भुगत रहा है, और मैं बता दूँ कि आने वाला समाज हो सकता है, अगर नहीं सुधरे ना, तो इससे भयावह स्थिति और भी हो जाएगी। लोग इतनी, मतलब कैसे लोग जी रहे हैं यार, हँस रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आता यार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बचना है और समझना है। देखिए समझिए, साइकोलॉजी का नियम समझिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। देखिए होता क्या है कि एक अट्रैक्शन है, और किसमें अट्रैक्शन होती है? स्त्री में। अब आपको मैं बता दूं, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है? तो फीमेल है मतलब लड़की समझ लीजिए, और ये लड़का है, ठीक है? तो मैं बात करूं, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, तो देखिए मेल और फीमेल में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ये पक्का है। अब देखिए अट्रैक्शन जब होगा, तो आप अगर मान लेते हैं यार, मैं एक बात बता दूं कि एक कोई लड़का है, और लड़का है तो वो चाह रहा है कि हम मान लेते हैं हमारी 10 फ्रेंड है, हमारी 10 गर्लफ्रेंड है, ठीक है? मैं बना लिया हूं। तो आप ये भ्रम में मत रहो। आप सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दो कि आपको 10 लड़कियों ने ठगने की कोशिश किया और ठगा, और जब आप चुसा गए, और जब आप ठगा गए, तो आपको लड़की क्या कर दिया? छोड़ दिया। समझिएगा इस चीज को। आप अपने आप को पावरफुल, मेल का सबसे बड़ा ये चीज है, या लड़का का, कि अपने आप को बड़ा खरखा समझता है कि हम तो 10 को लड़की पटा लिए, हम 10 लड़की को कब्जा में कर लिए, हम 10 लड़की को यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा समझता है। लेकिन नहीं, लड़की लड़का को यूज करती है, इस्तेमाल करती है, और लड़की कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इसको समझने वाली बात है। मेरी बात से देखिए, आप सहमत नहीं होंगे, तो इस चीज को समझिए। आप एक और बात समझिए कि आप स्त्रियों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, लड़कियों के बारे में, कि बड़े-बड़े ऋषि मुनि जो पहले हुआ करते थे, उन्होंने जंगल में जाकर तपस्या किया, स्त्रियों से दूर रहा। स्त्रियों से दूर रहने के लिए उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, किताब लिखे। क्यों? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन है भाई, ये बहुत पावरफुल है, बहुत इनके पास ताकत है। आप कहने का मतलब, इनके पास जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप ये दोनों में अगर सबसे ज्यादा हम मजबूत अगर माने तो फीमेल, तो हम इन्हें इनकी बुराइयां कर रहे हैं। इनके पास बहुत ज्यादा पावर है महिलाओं के पास, जो आपको इससे थोड़ा दूर रहना होगा। जब तक, मतलब आप दूर नहीं रहेंगे, तब तक आप विकास नहीं कर सकते हैं। आप भटक सकते हैं। आप भटक जाएँगे तो फिर आप मंजिल को हासिल नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए यार, मतलब ये जो फीमेल है, इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त, मैं बता दूँ कि मतलब देखो, अट्रैक्शन तो थोड़ा होता है दोनों में, लेकिन आप जिस समय रोक लिए, इस चीज़ को रोकना होगा आपको। अगर आप रोक लिए तो फिर आप महान बन गए। आप जैसे कि समझ लीजिए, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको एकदम सबसे पहले तो दृष्टि उस ओर नहीं जाना चाहिए, जिस ओर स्त्री है, तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर इतना नहीं होता है, तो कम से कम इतना आपके अंदर कंट्रोलिंग होना चाहिए कि आप स्त्रियों के चक्कर में ना फंसे, लड़कियों के चक्कर में ना फंसे। कहने का मतलब है कि इनके पास बहुत बड़ा पावर है, जो आपको अट्रैक्ट करके और आपको क्या कर सकती है? बर्बाद कर सकती है। मेरे दोस्त, कहने का मतलब है कि लड़का हो, लड़की हो, उसमें सबसे ज़्यादा बर्बाद लड़का होता है। लड़की के पास इतना शक्ति है कि वो अपने मुताबिक हर कार्य को करती है।
लेकिन लड़का अपने मुताबिक नहीं, ये इसके कब्जा में हो जाता है तो ये इसके मुताबिक कार्य करता है, वश में। बहुत कम ऐसे होंगे लड़की, मतलब बहुत कम ऐसे लड़का होंगे जिन्होंने लड़कियों के वश में किया होगा। बड़े-बड़े राजा भी जो हुए ना, वो क्या हो गए, लड़कियों मतलब अपनी पत्नियों, स्त्रियों के चक्कर में क्या हो गए, बर्बाद हो गए, उनके चक्कर वश में चले गए। तो इनके पास एक अट्रैक्शन है और यही अट्रैक्शन बहुत बड़ा पावर है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। यार आप कितने भी पढ़े लिखो, आप आईआईटी कर रहे हो, आईआईटी क्वालीफाई हो, अच्छा रैंक से आप आईएएस, आईपीएस हो, कुछ मतलब आप इंजीनियरिंग, बहुत कोई भी सेक्टर में बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत नॉलेज हो, लेकिन स्त्रियों के सामने आप नगण्य हो जाएँगे। स्त्रियों की बुद्धि के सामने आपका बुद्धि नहीं काम करेगा। मैं सच बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात उन्होंने शुरू में ही किया ब्रह्मचर्य। आखिर ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रह्मचर्य का उन्होंने क्यों कहा? पालन करना क्यों अति आवश्यक समझा? क्योंकि ये है। यार अब इसे समझना इतना गहराई का चीज़ है, मैं शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ। बस यही समझ लीजिए और ये सत्य मार्ग यही है, सत्य यही है कि आपसे इनको क्या होगा? बर्बादी होगा, यही सत्य है। सत्य यही होगा कि आपको बर्बादी होगा। आप छात्र हैं, आप नौकरी की तलाश में यहाँ पर आए हैं, आप लड़की के चक्कर में फँस जाइएगा, तो लड़की आपको यूज़ करेगी, इस्तेमाल करेगी, उनको तो नौकरी लग जाएगा, आपको नौकरी नहीं लगेगा, आप रोइएगा। और बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो भटक रहे हैं, रो रहे हैं। ये सत्य है। पता है दोस्त, हम कितने मूर्ख होते हैं। पता है हम सत्य को जान रहे हैं ना, हम मतलब सत्य को जान रहे हैं कि अगर कोई लड़की है, हम हमारी उनसे दोस्ती है, तो लड़की हमें क्या करेगी? छोड़ेगी, धोखा देगी। तो जब धोखा देगी ये सत्य है। तो सत्य को जानते हुए में भी हम वो काम को हम कर रहे हैं। तो ये क्या है? बेवकूफ़ी है। सत्य को हमने पहचाना, फिर भी उस काम को कर रहे हैं। भाई कोई भी व्यक्ति है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुमको कोई आकर के 10 बार धोखा दे दिया या 2 बार, 3 बार धोखा दे दिया, फिर भी आकर के वो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, फिर भी हम उसे क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। बहुत सारे राजा भी हुए, क्षमा करते थे, इसकी पूरी कहानी ये जानते होंगे। तो ये स्त्री से आपको बचना होगा और स्त्री को पुरुषों से भी बचना होगा। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप अगर बचाव करते हैं, अट्रैक्शन से बचते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके जीवन में बहुत ही महत्व है ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब इसे पालन करेंगे, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी। बहुत बड़ा ऊर्जा का प्रवाह होगा, जो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, हर क्षेत्र में यार, हर जगह में देखो कि कहीं न कहीं आप कमज़ोर पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। ऐसे भी कहा गया यार मन को कंट्रोल करो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है कि अपने इंद्रियों को वश में करो, मन को कंट्रोल में करो। यार मन कुछ नहीं होता है। मतलब दुनिया की जितनी बातें कही गई है, वो स्त्रियों से ही कही गई है। वो बातें कहीं और से जुड़ रहा है, लेकिन वही है। आपको स्त्रियों से दूर रहना होगा। ऋषि मुनि दूर रहे, इतने बड़े ज्ञानी हुए। आज आज साइंस बहुत कुछ कर रहा है यार, लेकिन मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शादी मत करो। उल्टा-पल्टा पूरी बात को समझो मेरे। मैं शादी कर एक समय है, आप पढ़ लिख जाओ, नौकरी ले लो और मैं बता दूँ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन अगर यार पहले 25 वर्ष फिर 25 वर्ष ये बँटा हुआ था 4 तरह का था आश्रम, है ना? तो 25-25 100 वर्ष का था। तो कहने का मतलब आप 25-30 वर्ष तक अपने आप को या ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए, 30 वर्ष तक आप मजबूत हो गए। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आप जो चाहोगे वो कर लोगे। अब जो मैं ये कह रहा हूँ, इनको इज़्ज़त करने की ज़रूरत है, बहुत पावरफुल है। इनका आप मतलब आप इनका शादी कीजिए, ठीक है, लेकिन 30 के बाद, 25 के बाद, 28 के बाद नौकरी आप सफल हो जाइए पहले, उसके बाद शादी कीजिए। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि आप कितना भी विद्वान हैं, लेकिन आप लड़की का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लड़की आपको इस्तेमाल कर लेगी क्योंकि आपसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान लड़की होती है, स्त्री होती है। और ये चीज़ से आप बच गए, तो जीवन में हर जगह, हर मोड़ पर आप सफल होते रहेंगे। आपको दुनिया झुककर सलाम करेगा। कहीं आप हारने वाले नहीं हैं। जो ठान लेंगे, वो कर लेंगे। पता है, उनको हराया गया था, भीष्म पितामह को क्या किया गया था? हराया गया था, हारने लायक नहीं थे। अगर आप कहीं हार भी रहे हैं ना, तो अगला यही कहेगा ये हारने लायक नहीं था, हराया गया। अब सोए को आकर के मार दिया, तो ये आपको हराया गया है। आपको ये लड़ाई करने का ये तरीका है क्या? मतलब कि आप इतने ताकतवर हो कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है कि आप हार सकते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो दोस्त आपको समझने की ज़रूरत है, सत्य मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, सत्य को स्वीकार करिए। और आपके साथ जब सत्य बीतेगा, जब आपके साथ जो चीज़ घटनाएँ रियल में होगी तब आपको एहसास होगा, उससे पहले ही आप एहसास कर लेंगे। ये क्षण मात्र इसको समझिए। अगर आप किसी भी लड़की से दोस्ती कर रहे हैं, लड़की लड़का से दोस्ती कर रहा है, तो ये क्षण मात्र है। ये टूटना ही निश्चित है और जब ये टूटना है तो 4-5 साल आप पढ़ने-लिखने के लिए आए हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई जनरल कॉम्पिटिशन का, तो कहीं न कहीं वो आपका टाइम बर्बाद हो गया और ये टाइम बर्बाद हो गया, आपको अट्रैक्शन शुरू से ही रहा, आपको भटकाव शुरू से ही आदत रहा, तो आगे चल कर के आप नेता बनेंगे, कुछ भी कोई काम करेंगे तो आपको भटकाव हमेशा रहेगा, आप अच्छे कर्म दिल-दिगान से नहीं कर पाएँगे और 30 वर्ष तक आप अपने आप को बचा लिए, तो आगे में आपको कोई नहीं बचा पाएगा, हर समय आप अच्छा कर्म में लगे रहेंगे, आपको हमेशा जीत होते रहेगी। तो मेरे दोस्त इससे आपको बचने की ज़रूरत है और मैं ये सच बता रहा हूँ, ये सब कुछ होता नहीं प्यार-व्यार यार, इस पर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई यही है, प्यार-व्यार कुछ नहीं होता, ये सब हार्मोन है, इसमें भी एक हाइपोथैलेमस होता है, वो एक्टिव होता है जिस कारण से आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, तो पूरा बॉडी को काम
नहीं करने देगा, पूरा बॉडी में जितना भी है सबको वो डीएक्टिवेट कर देगा, काम ही नहीं करेगा। हाइपोथैलेमस सिर्फ आप उसी के बारे में सोचेंगे और वो भी कल्पना सिर्फ सोचेंगे। सोचिए फिर क्या-क्या आप सोचते होंगे। आज मिलने के लिए यार मतलब लड़की लड़की जब प्यार होगा तो क्या लड़का लड़की से मिलने के लिए कितना दूर जाता है। कभी सोचा है कि लड़की लड़का से तो बहुत कम होगा कि वैसे आते होंगे। तो लड़का कितना परेशानी रात में तो दिन में जब कहो जब 24 घंटा मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए ऐसे कर सकता हूँ। लड़की कोई बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। सोचिए कितना बड़ा इस्तेमाल करती है, बहुत शातिर होती है यार। भगवान इसको तेज बनाया है, शुरू से ही तेज बनाया है और आपको चूसने के लिए और अपने आप को आप बलवान समझते हैं लड़का लोग कि हम तो अपने आप को महान है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको मतलब चूस रहे हैं, नहीं वो आपको चूस रही है। ये शुरू में ही ऋषि मुनियों ने कह दिया कि उससे दूर रहो क्योंकि वो तेज है। भगवान बुद्ध ने भी जब उनको शामिल करने के लिए नहीं कहा था स्त्रियों को, मतलब भगवान बुद्ध भी जो थे वो अपने संघ में शामिल करने के लिए नहीं कहा था और जब शामिल किए थे तो उन्होंने कहा था कि इसकी आयु अब घट गई। क्यों? क्योंकि वो भी तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, पढ़े लिखे, तो वो जानते थे कि बस जैसे ही होगा तो ये मैं स्त्रियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये समझने वाली चीजें आप जीवन में बचाव करें और आगे बढ़े। ठीक है, हर चीज का हर समय समय पर एक महत्व है। आप 30 वर्ष नौकरी के बाद शादी कीजिए, उसके बाद आप मतलब जब 30 तक पावरफुल है, 25 तक पावरफुल है तो फिर आप हर कार्य को सफल कर पाएंगे। तो आप इस मार्ग पर चले और सत्य को स्वीकार करें। दोस्त आगे बढ़े, हर जगह जीतेंगे क्योंकि आपको जीतना जरूरी है, क्योंकि आप लंबे समय से आप मतलब अगर आप 30 वर्ष तक नौकरी नहीं लिए, आप शुरू से देखिए 5 वर्ष से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ये 25 वर्ष आप 20 वर्ष आप किस लिए पढ़ाई करते हैं? आप नौकरी के लिए, सफलता पाने के लिए, और आप सफल नहीं हो पाएंगे तो आपको जीवन में क्या हमेशा दर्द होते रहेगा और इस दर्द कहीं न कहीं उस दर्द को समझिए तो ये जो आप कर रहे हैं ना बिल्कुल गलत करते हैं और ये सबसे बड़ा भटकाव है। इससे आप बच गए ना तो सब जगह। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इससे बचना है और आपको जॉब लेना है, नौकरी लेना है, आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है। इन चीज़ों को आप त्यागिए, तभी आप सफल हो पाइएगा। अपने आप को मजबूत बनिए, एकदम हमें मजबूत बनना है, हमें कोई भटकाए नहीं, ठीक है? अपने आप को इतना मजबूत बना लो, स्ट्रॉन्ग। और तो और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इसका एक और काम है कि आप सुबह-सुबह ठीक है, मतलब कुछ बहुत सारे नियम होते हैं ब्रह्मचर्य का, योगा करो, ये करो। मैं खुद सुबह-सुबह ना मतलब अभी 3-4 किलोमीटर मैं दौड़ता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ। दौड़ता हूँ क्योंकि रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है? सुबह-शाम ज़्यादा है तो शाम में कीजिए, लेकिन मिनिमम सुबह में कीजिए। तो उससे भी ये होगा आपको मन शांत रहेगा। मन देखिए कम से कम शांत रहेगा, दिमाग सही रहेगा, तो आप कोई भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं और हर चीज़ को समझिए। आप ऐसे मत जिए जीते जाइए, जीते जाइए, जीते जाइए, जो मन में आ रहा है करते जाइए। नहीं, आपको जो मन में आए, समझ सही लगे वही कार्य उसको करिए। दूसरे के मन से कोई काम मत करिए। आप वश में हो गए मतलब अगला जो कर रहा है वो करे। यार समझ ठीक है, अगला काम मन की पूर्ति कीजिए, लेकिन एकदम जो कर रहा है वही कर दीजिए। ये कहाँ का मतलब आप विकास नहीं कर पाएँगे। जीवन में धरती में किस लिए आए हैं? विकास करने के लिए। आपके पीछे शादियाँ होंगी तो आपके बाल-बच्चे होंगे, आपके बेटे होंगे, बेटियाँ होंगी और भी लोग होंगे। तो भाई सबके लिए आपको जीना है, जीवन में आगे बढ़ना है। आपके माता हैं, पिता हैं, भाई है, बहन उनके लिए भी। सिर्फ़ आप पत्नी के लिए जी रहे हैं। सिर्फ़ आप जीवन में यही आकर करिएगा, यही जीवन में आकर के आप बर्बाद हो जाता है, आगे भविष्य में आपको रोना पड़ता है। तो जो लोग रो रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। मेरे दोस्त सबको ही रोता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये सबको ही रोता है और ये सबके साथ होता है। अभी से आप सुधर जाओ, ये साइकोलॉजी को समझ जाओ, ये मनोविज्ञान है, ठीक है, अट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे आप बचाव कर लो और आप बच गए 2-3 साल माने 30 साल तक बच गए। आप 3-4 साल भी अपने आप को बचा लिए, तो पूरी ज़िंदगी भर बचते रहोगे, हर जगह सफल होते जाओगे और आप गलत कदम नहीं बढ़ाओगे, तो फिर कहीं भी गलत काम नहीं करोगे और जीवन में हमेशा सफल बनते रहोगे। आप मजबूत बन जाओगे। तो दोस्त आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही।